Welcome back. Thank you for staying with CNN News 18. We continue to be on the story, which is the demise of national icon Ratan Tata. Now, in a significant loss for India, veteran industrialist Ratan Tata has passed away at the age of 86. Tata, who has been admitted to Mumbai's Breach Candy Hospital on Monday due to a sudden drop in blood pressure, was in critical condition in the intensive care unit. Tata Group, in an official statement, has said that his mortal remains will be taken to the NCPA lawns, Nariman Point, Mumbai, at 10:30 a.m. today for members of public to pay their last respects and homage to Mr. Ratan Tata. His mortal remains will embark on his final journey around 4 p.m. to the prayer hall at the Worli Crematorium. N. Chandrasekaran, chairman of Tata Sons, announced the death of Mr. Tata last night, hailing the industrialist's commitment to excellence, integrity and innovation. As news broke, tribute poured in from the industry and beyond. Prime Minister Narendra Modi led the tributes, calling Ratan Tata a compassionate soul and an extraordinary human being. Reliance Industries chairman Mukesh Ambani also released a statement expressing condolence. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis reached Candy Breach Hospital after Tata's death. रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं। उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलैंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है। और इसलिए मैं उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र की तमाम 12.5 करोड़ जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। न्यूज़ देखा ऑफिस में तो हम दोनों शॉक में थे और तुरंत हम गाड़ी निकाल के इधर हॉस्पिटल में इधर आ गए। रतन टाटा वाज ट्रूली अ ग्रेट मैन एंड ही वाज आइडेंटिटी ऑफ द इंडिया। उनके बहुत इंसिडेंसेस हमने पढ़े सुने और उनसे हम प्रेरित भी होते। हम यंग जनरेशन उनके लाइफ लेसन्स को फॉलो करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने खुद की लाइफ लीड की और कैसे एक बिजनेस इतना बड़ा डेवलप किया। और ये सब होने के बाद भी उनका जो हम्बलनेस था वो मुझे बहुत पसंद आता था। इसकी वजह से मैं उनको बहुत फॉलो करता था। ये न्यूज़ बहुत ही सैड और शॉकिंग थे मेरे लिए। हमको ये हृदय विदारक समाचार सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, तो हम लोग यहाँ पे उस घटना की सत्यता की जानकारी लेने के लिए आए थे। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है और ये जानकर हम सबको बहुत दुख हुआ कि ये अभी नहीं रहे। लेकिन बहुत बुरा लग रहा है कि रतन टाटा जी जो हैं वो हमारे हृदय पे, मतलब सही कहो तो सही में वो राज कर रहे थे। जो भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने देश और विदेश में इतना उन्होंने आगे बढ़ाया, नाम किया। आज पूरा देश श्रद्धा से जब भी टाटा ग्रुप का नाम आता है तो मन में एक बहुत बड़ी एक सम्मान की भावना आती है। और बहुत ये जानकर दुख लगा कि ऐसा हुआ।